हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिरर इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन और उसके रूल्स डीपली डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मिरर इक्वेशन। Okay, the mirror equation. So let's start. So let us consider concave mirror, and this is the principal axis. Okay, so you all know about that. This is what? Pole, and this is its center of curvature, and this is the focus. Okay, and we can consider a point this, and this is M. ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों MP। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, दिस वन, इसको मान लेता हूं बच्चों मैं P डैश। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल। तो इस P पॉइंट को, इस P डैश पॉइंट को हम लोग PB कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। व्हाट? नेग्लिजिबल। गॉट इट? रूल नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट हमने माना HO और इसको नाम दिया AB। ठीक है, रूल नंबर 1 लगाएं तो इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये रूल पढ़ लिया है। अगर हम लोग दूसरा रूल लगाएं वो भी वैलिड है। ठीक है, एक रे को अगर हम लोग पास कराते हैं बच्चों पोल से, तो ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर हो गया? यहां जाके ये मीट कर रहे हैं। अगर ये मीट कर रहा है तो डेफिनेटली यहां आके इसकी इमेज बनेगी, और इमेज फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और इससे छोटी बनने वाली है। इसको हमने नाम दिया बी डैश एंड ए डैश, बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे HI। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, लिख सकते हैं यहां पर, हियर AB इज इक्वल टू HO, height of object, this is the height of the object, and A dash B dash is equal to HI with the height of the image, height of the image formed by the concave mirror. Clear? तो ये दो हम लोगों को AB और A dash B dash ऑलरेडी दे रखा है। डायग्राम में देखें, क्लियर हो गया? अब इसका प्रूफ हम लोग कैसे निकालें कि मिरर इक्वेशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये इक्वेशन होती है। अब हमें इसमें प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट। इसका प्रूफ देखें, इस डायग्राम में देखें बच्चों, A dash B dash and F, A dash B dash and F, and ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को देखा A dash B dash and F, दूसरा देखें M P and F, and ट्रायंगल M P and F। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएं, ध्यान से समझें। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएं इसमें, और इस ट्रायंगल को चलिए हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बी डैश ए डैश एंड एफ, और दूसरा लिया बच्चों हम लोगों ने एम पी एंड एफ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, इसको हमने बाहर निकाला। सिमिलर ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी लगाए तो ए डैश बी डैश अपॉन
MP is equal to this side equal to this side, B dash F upon FP. ठीक है, दिस वन क्लियर. सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई, A डैश B डैश F एंड MPF दोनों हमने बाहर निकाले. ठीक है, तो ये मिला हमें. और बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, A डैश B डैश ओवर MP. तो जरा ये MP देखें, क्या AB के बराबर है. देखिए MP AB के दे बोथ आर पैरेलल. तो हम लोग लिख सकते हैं हियर AB इज इक्वल टू MP. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, A डैश B डैश ओवर AB इज इक्वल टू, क्या B डैश F को हम लोग कुछ लिख सकते हैं. देखें जरा, B डैश F, दिस इज B डैश F. तो क्या B डैश F B डैश P माइनस FP होगा. दोबारा से देखें, मुझे ये साइड निकालनी है B डैश F. तो क्या हो जाएगा, B डैश P में से FP को मैं माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा. ठीक है, लिख सकते हो B डैश F इज इक्वल टू B डैश P माइनस FP, B डैश P माइनस FP. क्लियर. पुट कर दें इसको तो ये हो जाएगा B डैश P माइनस FP ओवर FP. ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट देखें. राइट एंगल ट्रायंगल from right angle APB and यहां देखें A डैश P B डैश, A डैश P B डैश. ठीक है, दोबारा से APB राइट एंगल, और ये देखें A डैश P B डैश, ये भी क्या है बच्चों, राइट एंगल. ठीक है, तो अगर मैं इसको भी बाहर निकालूं तो ये है आपका B, ये A है और ये P पॉइंट. ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया है, A डैश P एंड B. ठीक है, सो दिस इज ठीक है. मैं इसको बाई पार्ट सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. कौन सा ट्रायंगल लिया है, कौन सा राइट एंगल लिया, सारी चीजें बिल्कुल इसके विजुअलाइजेशन आपको चमकने चाहिए. सारी चीजें पता होनी चाहिए कि चीजें आगे कैसे रही हैं. ठीक है, अब यहां देखें, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें ट्रायंगल की. सो A डैश B डैश ओवर AB. देखें A डैश B डैश ओवर AB, और ये साइड इस साइड के बराबर है. तो लिख सकते हैं B डैश P ओवर BP. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. क्या दोनों की LHS साइड बराबर है. यस, दोनों की LHS साइड बराबर है. तो हम लोग क्या देखें, RHS को इक्वेट कर लें. सो B डैश P ओवर BP इज इक्वल टू B डैश P माइनस FP ओवर FP. ठीक है, ये आ जाएगा. देखें जरा. ठीक है, क्लियर. ओके, अब यहां वैल्यू देख लें. B डैश P की वैल्यू, B डैश P यहां पर इमेज बन रही है, जहां इमेज बन रही है वहां हम लोग क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, V. तो आपके लेफ्ट साइड पर है तो माइनस V. ठीक है, और BP किसके बराबर होगा बच्चों, U के बराबर, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है माइनस U. क्लियर. और FP क्या होगा बच्चों, फोकल, स्मॉल f. ठीक है, चलिए वैल्यू देखते हैं. B डैश P किसके बराबर, B डैश P माइनस V के बराबर.
बीपी किसके बराबर है? बीपी माइनस यू के बराबर। बी डैश पी माइनस बी के बराबर। एफ पी माइनस एफ के बराबर अपॉन एफ पी माइनस एफ के बराबर। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहां जब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ माइनस वी, एफ माइनस वी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज एफ माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखें जरा इसको, एफ माइनस वी अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, वी अपॉन यू, ये देखें यहां तक क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो इक्वेशन मिलेगी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इसको अच्छे से देखें, एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, हो गया बच्चों? ठीक है, सो दिस इज मिरर इक्वेशन। अब बात करते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ठीक है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। इसका मतलब होता है जो बनने वाला इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट्स की हाइट से कितने टाइम्स बड़ी है या कितने टाइम्स छोटी है। ठीक है, दोबारा से, मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन ये बताता है कि हाइट ऑफ द इमेज इज हाउ मच ग्रेटर और लेस एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गॉट इट? तो ये रेशियो है जो कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में है। ठीक है, ये देखें, इसको नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। ओके, ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन, सो इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इस मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स व्हाई वी कैन चूज नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज जो बन रही है वो उल्टी बन रही है, दैट इज इन्वर्टेड। इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ माइनस के साथ वो किसके बराबर होता है? देखें, बी डैश पी, बी डैश पी जो कि इमेज की फॉर्मेशन है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस वी अपॉन बी पी। बी पी मैं यहां लिख देता हूं, बी डैश पी अपॉन बी पी। तो यहां पर मैग्निफिकेशन माइनस एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू बी डैश पी इज व्हाट? दिस इज माइनस वी एंड बी पी इज व्हाट? माइनस यू। ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगा? एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये माइनस साइन उधर जाएगा, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। देखें इसको, हो गया बच्चों? चलिए, इस पे वेस्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखा है फ्रॉम द मिरर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। सो लेट्स स्टार्ट। फोकल लेंथ दे रखा है 10, तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कॉनकेव की माइनस, इसलिए क्या लगा है बच्चों? -10 इज इक्वल टू v हमें निकालना है, u कितना दे रखा है? सो दिस इज 20, तो ये भी डेफिनेटली कितना होगा? -20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/,
10, ठीक है, माइनस का, और ये इधर जाके ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 20, और ऊपर आया -1 और ये 20, सो दिस इज, सॉरी ये आपका 2 और ये आपका 1, तो ये आ जाएगा 1/20 माइनस का, -1/20, इट मीन्स दैट V is equal to -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई बच्चों V, पोजीशन ऑफ द इमेज, -20 सेंटीमीटर। दोबारा से फोकल लेंथ दे रखा है कॉनकेव की, हमें पता है नेगेटिव होती है, ठीक है। U दे रखा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, यानी कि V निकालना है और HI निकालना है। हमने फॉर्मूला पता है हमें 1/f = 1/v + 1/u। आपने चूज किया, फोकल लेंथ की वैल्यू रखी, U की वैल्यू रख दी, कैलकुलेट किया तो V की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर से -20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ आपकी इमेज बनने वाली है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ओके। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, HI निकालना है। यहां देखें फॉर्मूला HI/HO, अगर HI/HO का फॉर्मूला लगाओ तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर, -V, तो ये V की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज माइनस, और U कितना है बच्चों आपका, दिस इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 दे रखा है आपका, सॉरी 10 ही 20 है, 20 दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों -1 सेंटीमीटर। -1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, -1 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस ये दिखा रहा है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और 1 सेंटीमीटर बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये तो एक ही कन्फिगरेशन में आता है जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तभी सेम हाइट का बनता है। तो हमें सवाल से भी पता चल रहा है कि फोकल लेंथ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस की अगर बात करें तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, यही होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ से जस्ट डबल होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि 2f के बराबर क्या होगा, R होगा। तो देखें 10, इसका 2f करोगे तो 20 आएगा, यानी कि इससे जस्ट डबल, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या रखा होगा, आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो इमेज डेफिनेटली कहां बनने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाली है, सेम हाइट की बनेगी, तो वही हम लोगों का आंसर भी आ रहा है, ठीक है। चाहे फॉर्मेशन आपको याद हो याद ना हो, लेकिन सवाल करोगे तो सेम फॉर्मेशन के साथ ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। देखिए रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। Number first, if magnification is positive, if magnification is positive, then HI/HO is also positive. इसका मतलब क्या है बच्चों, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, देन HI/HO इज ऑल्सो पॉजिटिव। इट मीन्स दैट इमेज formed by the mirror is virtual, erect एंड अपराइट भी बोलते हैं इसको बच्चों, अपराइट, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड अपराइट, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड देखें, जस्ट अल्टर इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन HI/HO is also
नेगेटिव, करेक्ट, इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर HI over HO नेगेटिव है तो इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो हो गया बच्चों नेचर की बात, ठीक है। यानी कि मैग्निफिकेशन से हम लोग डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के साथ कि जो इमेज बनी उसका नेचर कैसा है। अब हम लोग बात करते हैं जो इमेज बन रही है उनका साइज क्या है। ठीक है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, और लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों मॉड, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर माइनस में है तब भी ये क्या हो जाएगा, प्लस में, इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा होगा। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज लार्ज, या हम लोग बोल सकते हैं मैग्निफाइड, मैग्निफाइड, क्लियर। नेक्स्ट इसका वाइसेस वर्सा है, इफ मैग्निफिकेशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1, देन HI लेस देन HO, तो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल और डिमिनिस्ड, स्मॉल और डिमिनिस्ड, ठीक है। तो ये कुछ चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा, बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके। जब चैप्टर को स्टडी करेंगे तो बहुत हेल्प करने वाले हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे तब भी बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब HI over HO इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज जो आपकी इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है। M अगर नेगेटिव है तो HI over HO ऑल्सो नेगेटिव, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन है इसका मतलब HI ग्रेटर देन HO होगा, और साइज ऑफ इमेज बच्चों लार्ज और मैग्निफाइड। नेक्स्ट है अगर लेस देन 1 होगा तो HI लेस देन क्या हो जाएगा, HO, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज स्मॉल एंड डिमिनिस्ड, स्मॉल एंड डिमिनिस्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेस्ड न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।